वंदे मातरम साथियों। अभी कल दिल्ली में भी मुझे जानकर काफ़ी खुशी हुई इस बारे में कि दिल्ली के लोग भी अब इस चीज़ का विरोध करने लगे हैं। जो फेस पे डायपर पहनते थे उस चीज़ का विरोध, और साथ में अब जो लोग उनका चालान काटने आते थे, चाहे वो सिविल डिफेंस वाले हों या दिल्ली पुलिस वाले हों, वो उनसे भी अब आप कह सकते हैं बात करना या बहस करना या उनको समझाना वो सीख गए हैं। कल भी कई जगह से फ़ोन आए, वीडियोस भी आए, सब मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब शहर के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। तो इसलिए अब कोई ऐसी आपको सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि अब आप आपके सामने ये मतलब किसी को साबित करना पड़े कि ये चालान फ़र्ज़ी है और ये 2 साल से सिर्फ ड्रामा चल रहा है, कोई बीमारी नहीं चल रही है। और ये चालान का जो पैसा आपसे लिया जाता है वो किसी सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। तो इस चीज़ का आप भी विरोध कीजिए, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं वो अभी ये वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में। आप क्या ना उस क्या वेबसाइट पे उस लिंक पे जा कर के आप डायरेक्टली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि सरकार ने आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना के रखा है 2 साल से। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काम आएंगे, क्या नाम है, आपके जो है ना प्रूफ के तौर पर, जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी एक जो खुशी की बात, जो मैं सोच रहा था कि शायद मुझे ऐसा खुद नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भी खुद दिल्ली में ही रहता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि दिल्ली वाले आगे आकर के इस चीज़ का विरोध करेंगे या जागरूक होंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जान करके कि अब कुछ लोग जो अपने आप से जागरूक हैं वो क्या दूसरों के पास में जा कर के उनको जागरूक भी कर रहे हैं। और जो है ना पुलिस वालों को भी समझा रहे हैं और सिविल डिफेंस वालों को भी समझा रहे हैं इस बारे में कि आपसे जो करवाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और जनता को उससे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत खुशी हुई है जान करके, और हम सब आप लोगों के साथ हैं। आप नीचे ऐसे डिस्क्रिप्शन में से आप जो भी लिंक ले करके उसमें से पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने पास में डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि कल मैं एक जगह फंक्शन में था, शादी में था मैं एक जगह, मैंने वहाँ पर एक जो चीज़ देखी वो मुझे बड़ी जो है ना अटपटी सी लगी या ख़राब लगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। तो मैं देखा कि शादियों में किसी ने भी अपने फेस पे डायपर नहीं पहना हुआ था, लेकिन जो वहाँ पे सर्व करने वाले जो वेटर्स थे उन्होंने अपने फेस पे क्या नाम डायपर, जो उनके मालिक होंगे या बॉस होंगे या जिसने कैटरिंग का ठेका लिया हुआ उसने उनके फेस पे डायपर पहन रखे थे, और उन्होंने खुद भी जो है ना फेस जो अपना डायपर से ढक रखा था। लेकिन शादी जिनकी थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि, और अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी हैं, उन सब से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि अब ऑफिस में चलो अब लोग जागरूक तो इस बारे में हो ही गए हैं कि ये फेस के डायपर है, इसको पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है। और ये जो बूटी आपको लगाई जा रही है इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, उल्टा ये आपको हानिकारक इतना है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। लेकिन अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो हमारी आप कह सकते हैं संस्कृति में, हमारे कल्चर में एक चीज़ शामिल हो गई है कि जूनियर स्टाफ जो है, चाहे वो किसी दुकान में है या कह लीजिए कहीं होटल्स में है या कह लीजिए आप कोई भी अपना सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट ऑफिस में है, वहाँ पर एक कल्चर ऐसे सेट हो गया है कि जूनियर्स को जो है ना उनके सीनियर्स मजबूर कर रहे हैं अपने फेस को ढकने के लिए डायपर से। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो गुलामी की संस्कृति है, ये फांसीवादी जो सोच है दूसरों को दुखी करने की, ये सही नहीं है। इसको हमें नहीं अपनाना चाहिए किसी भी हाल में। जितने भी लोग जो किसी भी ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पर है और वो क्या नाम अपने फेस पर डायपर नहीं पहनते और अपने जूनियर्स को मजबूर करते हैं कि वो अपना फेस ढक कर रखे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से आने वाले टाइम में कल को अगर आपके बच्चे भी किसी के नीचे जाके नौकरी करते तो उनको भी ये गुलामी झेलनी पड़ेगी। अगर आप ये इस टाइम कल्चर सेट करके जाएंगे तो ये कल्चर आप अपने बच्चों को ही दे करके जाएंगे। आपके बच्चे आपको देखकर ही सीख रहे हैं, आपको देखकर ही बड़े हो रहे हैं कि अगर आप किस तरीके से गुलामी का विरोध ना करते हुए उस गुलामी को मान रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, मेरा यही निवेदन है आप सब लोगों से। ऐसा मत कीजिए आप। ये जो जो एक संस्कृति है, क्या हम आप कह सकते हैं गुलामी की जो संस्कृति है, इसको आप जो है ना अपने कल्चर में मत आने दीजिए। अपने अपने जो है, जो अभी आपके जूनियर स्टाफ हैं उनसे आप बात कीजिए, उनको भी समझाइए, उनकी बातें भी सुनिए। क्योंकि ये सिर्फ है ना, ये फेस पे डायपर पहना सिर्फ और सिर्फ है ना गुलामी की निशानी है। इस जो संस्कृति को हमें बढ़ावा नहीं देना है किसी भी हाल में। हम सब लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके साथ में
जो भी मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से उस चीज़ के आपको क्या नाम है, इस क्या ड्रामे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाएंगे। और अभी मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इस चीज़ के बारे में अपने आप भी जानकारी लीजिए, दूसरों को भी जानकारी दीजिए। और ये जो गुलामी की संस्कृति है, इसको आप है ना क्या नाम अपने कल्चर में सेट मत होने दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।